हेलो दोस्तों, स्वागत है। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग में अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। बहुत से बिगिनर्स को कोडिंग से डर लगता है। उन्हें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है। वे कॉम्प्लेक्स कोड देखते हैं और खो जाते हैं। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि यह इतना मुश्किल नहीं है। आपको बस बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझने की जरूरत है। इसे किसी नई लैंग्वेज को सीखने जैसा समझो। पहले आप अल्फाबेट सीखते हो, फिर वर्ड्स और फिर आप सेंटेंस बनाते हो। प्रोग्रामिंग में ये अल्फाबेट्स और वर्ड्स, एरेज, एरेज, स्ट्रिंग्स और फंक्शंस जैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो ये तीन चीजें क्या हैं और हर प्रोग्रामर के लिए इन्हें मास्टर करना इतना जरूरी क्यों है? सोचो, आपको एक घर बनाना है। आपको ईंटें, सीमेंट और एक प्लान चाहिए होगा, है ना? इसी तरह कोडिंग की दुनिया में एरेज, स्ट्रिंग्स और फंक्शंस आपके फंडामेंटल मटेरियल्स हैं। एक एरे आपको एक जैसी चीजों की लिस्ट को एक साथ स्टोर करने में हेल्प करता है। एक स्ट्रिंग वह है जिसका आप टेक्स्ट को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं, जैसे नाम या मैसेज। और एक फंक्शन आपके मेन प्रोग्राम के अंदर एक मिनी प्रोग्राम जैसा है जो आपके लिए एक स्पेसिफिक काम बार बार करता है। इनके बिना कोई भी मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर लिखना लगभग इम्पॉसिबल होगा। वे वो नींव हैं जिस पर सभी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस बने हैं। चलो इसे और भी तोड़कर समझते हैं। अपने फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट के बारे में सोचो। इसमें सैकड़ों नाम और नंबर होते हैं। फोन इस सारी इंफॉर्मेशन को इतनी सफाई से कैसे मैनेज करता है? ये कॉन्सेप्ट्स का यूज करता है जो एरे के जैसे होते हैं, ताकि सभी कॉन्टैक्ट्स को होल्ड कर सके। जब आप एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हो, हेलो, हाउ आर यू, वह मैसेज एक स्ट्रिंग है। और उस मैसेज को भेजने का काम, जिसमें बैकग्राउंड में कई स्टेप्स होते हैं, एक फंक्शन द्वारा हैंडल किया जाता है। देखा? आप इन कॉन्सेप्ट्स का अपनी डेली लाइफ में पहले से ही यूज कर रहे हो बिना यह जाने। मेरा आज का गोल इन रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स को एक्चुअल कोड से कनेक्ट करना है, ताकि आप फाइनली समझ सकें कि स्क्रीन के पीछे क्या हो रहा है। इन कोर आइडियाज को समझना एक अच्छा प्रोग्रामर बनने का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। यह शुरुआत में सिंटैक्स या कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स को याद करने के बारे में नहीं है। यह इस बारे में है कि एक कंप्यूटर कैसे सोचता है और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है। इसका एक स्ट्रॉन्ग मेंटल मॉडल बनाना। एक बार जब आप एरेज, स्ट्रिंग्स और फंक्शंस के पीछे के लॉजिक को समझ जाते हैं, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना, चाहे वह सी, पायथन या जावा हो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो तैयार हो जाओ। हम इनमें से हर टॉपिक को एक एक करके एक्सप्लोर करने वाले हैं, सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ जिन्हें कोई भी समझ सकता है। चलो इस जर्नी को एक साथ शुरू करते हैं। चलो अपने पहले टॉपिक में डीप डाइव करते हैं, एरे। एरे क्या है? टेक्निकल सा नाम सुनकर घबराओ मत। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। एक एरे बस एक कंटेनर या एक बॉक्स है जो एक ही तरह की आइटम्स का कलेक्शन रखता है। सोचो, आपके पास एक अंडे का कार्टन है। वह कार्टन एक एरे है। उसमें कई अंडे हैं और अंदर की सभी आइटम्स एक ही टाइप की हैं, अंडे। आप एक ही अंडे के कार्टन में अंडे, सेब और पत्थरों का मिक्सचर नहीं रखोगे, है ना? एक एरे भी इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। ये नंबर्स की लिस्ट या नामों की लिस्ट स्टोर करता है, लेकिन उन्हें मिक्स नहीं करता। प्रोग्रामिंग में ये इतना यूजफुल क्यों है? एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप एक टीचर हो और आपको एक क्लास के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं। एरे के बिना आप क्या करोगे? आपको शायद 50 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मार्क्स स्टूडेंट 1, मार्क्स स्टूडेंट 2, मार्क्स स्टूडेंट 3 और ऐसे ही 50 तक। यह मैसी, इनएफिशिएंट और मैनेज करने में बहुत मुश्किल है। यह प्रैक्टिकल नहीं है। सोचो, अगर आपके पास 500 स्टूडेंट्स होते, आपका कोड एक नाइटमेयर बन जाता। यहीं पर एरे रेस्क्यू के लिए आता है। एक एरे के साथ आप सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल बना सकते हो। चलो इसे स्टूडेंट मार्क्स कहते हैं, और कंप्यूटर को बता सकते हो कि इसमें 50 नंबर्स होंगे। यह एक सिंगल फाइल कैबिनेट जैसा है जिसमें 50 नंबर वाली दराजें हैं। हर दराज में एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं। आप एरे में 5वीं पोजीशन पर जाकर 5वें स्टूडेंट के मार्क्स को, या 30वीं पोजीशन पर जाकर 30वें स्टूडेंट के मार्क्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हो। यह आपके कोड को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और काम करने में बहुत आसान बनाता है। आप लूप्स का यूज करके सभी मार्क्स को आसानी से देख सकते हो, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो, या कोड की कुछ ही लाइनों में हाईएस्ट स्कोर ढूंढ सकते हो। बिगिनर्स के लिए यहाँ एक छोटी सी टिप है। जब आप एक एरे बनाते हो तो आपको आमतौर पर उसका साइज पहले से डिफाइन करना होता है। हमारे एग्जाम्पल में साइज 50 था,
एक कॉमन मिस्टेक ये है कि एक 51वें स्टूडेंट के मार्क्स को एक एरे में डालने की कोशिश करना जो सिर्फ 50 के लिए बना था। इससे आपके प्रोग्राम में एरर्स आ सकते हैं। तो हमेशा एरे के साइज का ध्यान रखो। इसे फिर से अपने अंडे के कार्टन जैसा समझो। अगर इसमें 12 अंडों के लिए जगह है तो आप 13वें अंडे को उसमें जबरदस्ती नहीं डाल सकते। सिंपल है ना? बस यही है एक एरे, एक ही तरह के डेटा के ग्रुप्स को सफाई से ऑर्गेनाइज करने का एक पावरफुल तरीका। अब चलो अपने अगले जरूरी कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, स्ट्रिंग। जैसे एक एरे नंबर्स का कलेक्शन रखता है, वैसे ही एक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का कलेक्शन रखता है। कैरेक्टर्स क्या होते हैं? कुछ भी जो आप अपने कीबोर्ड पर टाइप कर सकते हो। लेटर्स जैसे A, B, C, नंबर्स जैसे 1, 2, 3 और सिंबल्स जैसे #A, $। जब आप इन कैरेक्टर्स को एक सीक्वेंस में एक साथ रखते हो तो आपको एक स्ट्रिंग मिलता है। उदाहरण के लिए अभिषेक नाम एक स्ट्रिंग है। वेलकम टू माय चैनल सेंटेंस भी एक स्ट्रिंग है। प्रोग्रामिंग में टेक्स्ट का कोई भी पीस एक स्ट्रिंग के रूप में हैंडल किया जाता है। स्ट्रिंग्स डिजिटल दुनिया में हर जगह है। किसी वेबसाइट में लॉग इन करने के लिए आपका यूजर नेम और पासवर्ड स्ट्रिंग्स है। आप गूगल में जो सर्च क्वेरी टाइप करते हो वह एक स्ट्रिंग है। एक ईमेल का कंटेंट एक स्ट्रिंग है। हर बार जब किसी प्रोग्राम को यूजर को कोई मैसेज डिस्प्ले करना होता है, जैसे लॉग इन सक्सेसफुल या एरर इनवैलिड पासवर्ड, तो वह एक स्ट्रिंग का यूज कर रहा होता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोग्राम लोगों से कम्युनिकेट करे, तो आपको स्ट्रिंग्स के साथ काम करना बिल्कुल आना चाहिए। वे आपके कोड को एक आवाज देते हैं और उसे बाहरी दुनिया के साथ ह्यूमन रीडेबल तरीके से इंटरैक्ट करने देते हैं। आगे चलो आपके ऑपरेशन के ब्रेन के बारे में बात करते हैं। फंक्शन एक फंक्शन कोड का एक ब्लॉक है जिसे एक स्पेसिफिक टास्क करने के लिए लिखा जाता है। इसे एक स्पेशलिस्ट समझो जिसे आप जब भी कोई खास काम करवाना चाहते हो तो बुला सकते हो। उदाहरण के लिए सोचो आपको अपने प्रोग्राम में कई बार एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है। हर बार फार्मूला पाई टाइम्स रेडियस स्क्वायर्ड लिखने के बजाय आप एक फंक्शन बना सकते हो जिसे कैलकुलेट सर्कल एरिया कहा जाता है। यह फंक्शन रेडियस को इनपुट के रूप में लेगा, कैलकुलेशन करेगा और आपको एरिया आउटपुट के रूप में देगा। फंक्शंस की ब्यूटी यह है कि वे रीयूजेबल होते हैं। आप कोड को एक बार लिखते हो फंक्शन के अंदर और फिर आप उस फंक्शन को अपने प्रोग्राम में कहीं से भी जितनी बार चाहें कॉल कर सकते हो। यह आपके कोड को छोटा, क्लीनर और मैनेज करने में बहुत आसान बनाता है। अगर आपको कभी कैलकुलेशन करने का तरीका बदलना पड़े तो आपको इसे सिर्फ एक जगह बदलना होगा, फंक्शन के अंदर। इस प्रिंसिपल को डोंट रिपीट योरसेल्फ या DRI कहा जाता है और यह प्रोग्रामिंग में एक गोल्डन रूल है। फंक्शंस आपको इस रूल को परफेक्टली फॉलो करने में हेल्प करते हैं, जिससे आप एक अधिक एफिशिएंट और स्मार्ट कोडर बनते हो। हमने एरेज, स्ट्रिंग्स और फंक्शंस के बारे में अलग अलग सीखा है। अब चलो देखते हैं कि वे एक रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। यहीं पर जादू होता है। कल्पना करो कि हमें एक स्कूल के लिए एक सिंपल प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम का काम है एक स्टूडेंट का नाम और उसके 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेना, फिर टोटल मार्क्स कैलकुलेट करना और एक मैसेज डिस्प्ले करना। यह सिंपल टास्क परफेक्टली दिखाता है कि हमारे 3 कोर कॉन्सेप्ट्स कैसे सहयोग करते हैं। हम स्टूडेंट का नाम स्टोर करने के लिए एक स्ट्रिंग का यूज करेंगे, मार्क्स स्टोर करने के लिए एक एरे का यूज करेंगे और कैलकुलेशन करने और रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन का यूज करेंगे। सबसे पहले हमें स्टूडेंट का नाम स्टोर करना होगा। मान लीजिए स्टूडेंट का नाम रोहन कुमार है। हम इसके लिए एक स्ट्रिंग वेरिएबल का यूज करेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसा होगा जैसे स्टूडेंट नेम इक्वल्स रोहन कुमार। अगला हमें उसके 5 सब्जेक्ट्स में मार्क्स स्टोर करने होंगे। मान लीजिए 85, 90, 70, 8, 92 और 88। 5 अलग अलग वेरिएबल्स बनाने के बजाय हम अपने दोस्त एरे का यूज करेंगे। हम साइज 5 का एक इंटीजर एरे बना सकते हैं जिसे मार्क्स कहा जाता है और इन वैल्यूज को इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब रोहन के सभी मार्क्स एक ही जगह पर सफाई से ऑर्गेनाइज्ड है। अब वह पार्ट आता है जहां हमें टोटल कैलकुलेट करना है। ये एक फंक्शन के लिए एक परफेक्ट काम है।
हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसे डिस्प्ले स्टूडेंट रिजल्ट कहा जाता है। ये फंक्शन दो इनपुट्स लेगा, स्टूडेंट का नाम जो एक स्ट्रिंग है और उसके मार्क्स जो एक एरे है। फंक्शन के अंदर हम मार्क्स एरे में सभी नंबर्स को जोड़ने का लॉजिक लिखेंगे। टोटल कैलकुलेट करने के बाद फंक्शन फिर स्क्रीन पर एक अच्छी तरह से फॉर्मेटेड मैसेज प्रिंट करेगा, जैसे स्टूडेंट नेम रोहन कुमार, टोटल मार्क्स 433। देखा ये कितना क्लीन है। हमारे प्रोग्राम के मेन पार्ट को बस इस एक फंक्शन को कॉल करना होगा। निष्कर्ष में ये तीन कॉन्सेप्ट्स सिर्फ थ्योरेटिकल आइडियाज नहीं हैं, वे प्रैक्टिकल टूल्स हैं जिनका आप एक प्रोग्रामर के रूप में हर दिन यूज करेंगे। एरेज आपको डेटा की लिस्ट्स को मैनेज करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रिंग्स आपको टेक्स्ट को हैंडल करने में हेल्प करते हैं और फंक्शंस आपको अपने कोड को लॉजिकल यूजेबल ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करते हैं। इन्हें मास्टर करना नॉन नेगोशिएबल है। वेडनेसडे अपने फंक्शंस का नामकरण करते समय क्लियर और डिस्क्रिप्टिव नाम यूज करें, जैसे कैलकुलेटर करने का बजाय स्पष्ट नाम जैसे ये आपके कोड को दूसरों को भविष्य में समझना आसान बनाएगा। उनके साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें और आप अपने पूरे करियर के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएंगे।